जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का विषय है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था और पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के संरक्षण में इसे बनवाया गया था। ये बौद्ध महाविहार था। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित था। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रसार करने के लिए राजाओं द्वारा भारत के बाहर से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। बुद्धत्व का वज्रयान संप्रदाय यही फला फूला था। यहाँ तांत्रिक शिक्षा भी दी जाती थी। तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास विधि, व्याकरण, दर्शन आदि जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। जगद्दल बंगाल में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वानों ने यहाँ शरण ली। संभवतः पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वल्लभी ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रशासन और शासन कला, विधि, दर्शन आदि जैसे विभिन्न विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीनी विद्वान हवेन त्सांग ने यहाँ भ्रमण किया था। गुजरात के मैत्रक वंश के शासकों के अनुदान द्वारा इसे सहायता दी गई थी। नालंदा ये दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये स्पष्ट नहीं है कि किसने इसकी स्थापना की थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। हर्षवर्धन के शासनकाल और पाल राजाओं के अधीन इसने प्रतिष्ठा प्राप्त की। हालांकि यहाँ तीनों बौद्ध सिद्धांत सिखाए जाते थे, लेकिन यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा आदि जैसे विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। इसमें 8 अलग अलग परिसर थे और यहाँ तक कि छात्रों के लिए छात्रावास भी थे। इसने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व के अन्य भागों से विद्वानों को आकर्षित किया। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थी। नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद और आर्यभट्ट खगोलविद थे। हवेन त्सांग ने इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष बिताए थे। एक और चीनी विद्वान इत्सिंग ने 7वीं सदी के उत्तरार्ध में नालंदा में 10 वर्ष बिताए थे। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में रहा था। माना जाता है कि चाणक्य ने इसी स्थान पर अर्थशास्त्र की रचना की थी। बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मशास्त्रियों को यहाँ पढ़ाया जाता था। राजनीति विज्ञान, शिकार, चिकित्सा विधि, सैन्य रणनीति आदि जैसे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। 405 ईस्वी में फाह्यान यहाँ आया था। पाणिनि, चरक, चाणक्य, जीवक, प्रसेनजीत जैसे विद्वान इससे जुड़े थे। कांचीपुरम 1ली सदी ईस्वी से हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और पल्लवों के शासन के अधीन इसने बड़ी ख्याति प्राप्त की। मान्यखेत इसे अब मलखेड़ कर्नाटक कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासन के अधीन इसने ख्याति प्राप्त की। यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विद्वान अध्ययन करते थे। यहाँ द्वैत दर्शन संप्रदाय का मठ भी था। पुष्पगिरी विहार और ललितगिरी ओडिशा, उदयगिरी की पहाड़ियों के निकट, लगभग 3वीं सदी ईस्वी के आसपास कलिंग राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। शारदा पीठ वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ये संस्कृत विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। यहाँ शारदा देवी का मंदिर भी था। नागार्जुन कोंडा यह आंध्र प्रदेश में अमरावती से 160 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रमुख बौद्ध केंद्र था, जहाँ उच्च शिक्षा के लिए श्रीलंका, चीन आदि से विद्वान आते थे। यहाँ कई विहार, स्तूप आदि थे। इसका नामकरण महायान बौद्ध धर्म के दक्षिण भारतीय विद्वान नागार्जुन के द्वारा किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।